उसने अपने हाथों से भारी लोहे के कड़े उतारे और जमीन पर फेंक दिए। आवाज ऐसी थी मानो धरती ने भी उसकी ताकत को पहचान लिया हो। सामने खड़ा खतरनाक भाड़े का सैनिक पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वह आदमी टस से मस नहीं हुआ। सिर्फ एक बांह उठाई और सैनिक के वार को रोक दिया। चीख के साथ उसकी हड्डियां टूट गईं। अगले ही पल दूसरा हमला हुआ, सीधा सीने पर मुक्का, पर उसने न बचने की कोशिश की न पलटा, बस खड़ा रहा और सैनिक की 2 और हड्डियां टूट गईं। पर कोई नहीं जानता था कि ये आदमी कौन है। दरअसल वह देश के गुप्त विभाग का एक खास कमांडो था, ऐसा जासूस जिसकी पहचान मिटा दी गई थी ताकि वह दुश्मन देश से एक मशहूर वैज्ञानिक और उसकी बेटी को आतंकियों के चंगुल से बचाकर सुरक्षित ला सके। उसने अकेले ही आतंकियों की उस हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। हर मंजिल पर हथियारों से लैस दुश्मन थे, लेकिन वो किसी साए की तरह आया और एक एक करके सबको गिरा दिया। गोलियों की बौछार और धमाकों के बीच उसने वैज्ञानिक और उसकी बेटी को सकुशल बाहर निकाला, बिना कोई नुकसान, बिना किसी देरी। मिशन खत्म होते ही साइंटिस्ट की लड़की ने उसे प्रपोज कर दिया। कमांडो ने एक पल उसकी आंखों में देखा, फिर अपना चेहरा मोड़ते हुए शांत स्वर में कहा, मैं शादीशुदा हूँ, और बिना कोई सफाई दिए वो वहां से चला गया, जैसे उसका वजूद सिर्फ एक मिशन था। महीनों बाद जब वह मिशन पूरी तरह सफल कर अपने देश लौटा तो जमीन उसके पैरों तले खिसक गई। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वह तो वर्षों से देश के बाहर था। अब उसका चेहरा शांत नहीं था, उसकी आंखों में आग थी। सामने खड़ी थी उसकी पत्नी, चेहरे पर वैसा ही ठंडा घमंड और चालाकी की वह मुस्कान जो जहर से कम नहीं थी। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, उसने एक हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा। ये शहर के सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी के निदेशक का बेटा है, जिसे लोग युद्ध का देवता कहते हैं। वो आदमी जिसके आगे मंत्री से लेकर मीडिया तक सिर झुकाते हैं। मैं उससे प्यार करती हूँ और बहुत जल्द उससे शादी करने वाली हूँ। वह अब भी शांत खड़ा था, इसलिए वह आगे बोली, तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और नाम के पति बनकर इस घर में एक नौकर की तरह रहो, क्योंकि अब मेरा असली पति देश के सबसे बड़े ऑपरेशन में जा रहा है।